वो आपके घरों पे कब्जा कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके मोहल्ले पे, फिर गांव पे। आप किसी भी मुस्लिम भाता है मोहल्ले में जाके देखे जाए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने में नाकामयाब साबित हो रही है। लेकिन एक सच जो सबसे बड़ा ये है वो ये कि इस देश में इस वक्त मुसलमानों को, आम मुसलमानों को निशाना बनाने की एक पूरी की पूरी नफरती लहर दौड़ गई है पूरे देश में। आज के इस वीडियो में उस नफरती लहर को हर स्टेट और शहर वाइज पूरी तरीके से डिकोड करेंगे। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से, कौन कौन से रिपोर्ट्स के आधार पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे एक तरीके से मुस्लिमों का सामाजिक बहिष्कार करने की चीजें चल रही हैं। अगर कोई मुसलमान अपराध करता है तो उस एक मुसलमान को अपराध करने की सजा पूरी की पूरी सोसाइटी को, पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को दी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के एक एक चीज आपके सामने आज के इस वीडियो में डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है यह नैनीताल की तस्वीर है। आमतौर पर नैनीताल जब पर्यटक जाते हैं तो थोड़ा सा सुकून के लिए जाते हैं, जहां उनको शांति मिले, लेकिन उस सुकून के शहर में भी नफरती जहर घोल दिया गया है। दोस्तों ये तस्वीरें नैनीताल के मल्लीताल की हैं और ये जो उग्र भीड़ है ये उन हिंदुत्ववादियों की भीड़ है, उन नफरती चिंटुओं की भीड़ है जो मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों निशाना बना रहे हैं। पहले खबर सुनिए। दरअसल कुछ दिन पहले मुसलमान समाज से आने वाले एक बुजुर्ग पर आरोप लगा कि उसने 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 3 महीने तक रेप किया। यह बहुत घृणित अपराध है। इस अपराध की कोई क्षमा नहीं है, कोई माफी नहीं है, कोई याचना नहीं है। कानून, भारतीय कानून अगर इतना लिबरल नहीं होता तो तमाम सारे ऐसे देश हैं जहां पर इस रेप की सजा और बच्चियों के साथ रेप की सजा सीधे फांसी होती है। और अगर इस तरीके के आरोप सच साबित पाए जाते हैं तो यकीन मानिए ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक अपराधी की सजा पूरा समाज भुगतेगा? क्या? अपने आप में बड़े गंभीर सवाल हैं। और मामला यही था कि उस अपराधी को पकड़ लिया गया है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, बच्ची का मेडिकल हो गया, सारी चीजें हो गई हैं, सब कुछ पुख्ता हो गया है, उसको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन क्या उस एक अपराधी की सजा इन पूरे बाजार के मुसलमानों को होना चाहिए जो पीटे जा रहे हैं, जिनकी दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, जिनको गाली गलौज जिनके साथ की जा रही है? इसी को लेकर के दैनिक भास्कर के पत्रकार है सचिन गुप्ता लिखते हैं कि नैनीताल के मल्लीताल में 12 साल की बच्ची से रेप के बाद बवाल। उग्र भीड़ ने मस्जिद पर पथराव किया, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की, मुस्लिम युवकों को पीटा, रेस्टोरेंट के शीशे तोड़े, सामान सड़क पर फेंका। पुलिस ने लाठियां फटकाकर भीड़ खदेड़ी। उस्मान नामक आरोपी पुलिस कस्टडी में है। इस तरीके की चीजें अनिरुद्ध विश्वकर्मा, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल क्रिटिक अपने आप को लिखते हैं, ट्विटर हैंडल है, इन्होंने भी वही वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नैनीताल के मल्लीताल में 12 साल की बच्ची से रेप के बाद बवाल। उग्र भीड़ ने एक मस्जिद पर पथराव किया, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की, मुस्लिम युवकों को पीटा। सवाल यह है दोस्तों कि अगर कोई, मान लीजिए यही अपराध, और ऐसा नहीं है, अपराधी का अपराध जो होता है, जो सनकी व्यक्ति होता है, जो अपराधी होता है, जो रेपिस्ट होता है, जो मर्डरर होता है, जो आतंकवादी होता है, वो किसी के मगज में भी पनप सकता है। तो सवाल यह है, अगर यही आरोप, यही घृणित कार्य किसी हिंदू समाज के युवक ने किया होता तो क्या मंदिरों पर हमले होते? यही सवाल है। क्योंकि देखिए, जो दिमाग में, जो मगज में नफरत भरी हुई है ना मुस्लिम समाज को लेकर के, ऐसा लगता है मानो मौके की तलाश में, मौके की ताक में एक जमात बैठी हुई है कि कैसे किसी मुस्लिम पर आरोप लगे और कैसे पूरे के पूरे समाज को, पूरे के पूरे धर्म को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया जाए। दोस्तों तमाम सारी इस तरीके की तस्वीरें। एक और तस्वीर आपको उसी उत्तराखंड से के ही राजधानी देहरादून की दिखाते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुछ दिन पहले एक संगठन है काली पीली सेना के नाम से, उसने प्रदर्शन किया पाकिस्तान के खिलाफ। पहलगाम में जो आतंकियों ने हमला किया उस पूरी घटना के खिलाफ। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी घटना के खिलाफ प्रदर्शन करते करते ये लोग मुसलमानों को गाली बकने लगे, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ये वीडियो देखिए पहले।
शिवाजी को, वीर शिवाजी को, मुल्ले का नाकाजी को, वीर शिवाजी को, मुल्ले का नाकाजी को, वीर शिवाजी को, मुल्ले का नाकाजी को, वीर शिवाजी। इस्लामिक आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस्लामिक आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपने देख लिया किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है एक धर्म विशेष को टारगेट कर करके। अब इसी को लेकर के द मुस्लिम नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने शेयर किया है ये वीडियो और उसने लिखा कि उत्तराखंड के देहरादून में काली पीली सेना के एक विरोध प्रदर्शन किया जिसमें प्रतिभागियों ने मुसलमानों को निशाना बना करके नारे लगाए, मुल्लाओं और काजियों का नहीं, ये देश वीर शिवाजी का है। ये चटनी या काली पीली सेना लगातार भारत के मुसलमानों पर हमलावर है, लेकिन क्या कोई कार्रवाई हो रही है? सवाल यही है और दुख इसी बात का है कि एक तरफा कार्रवाई से ग्रसित इस देश में क्या मुसलमानों की सुनी जा रही है क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इसी से जुड़ा एक और नफरती वीडियो आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां किस तरीके से घृणा फैलाई जा रही है आप पहले ये वीडियो देखिए और खुद अपने दिमाग में सोचिए कि मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम कौम के खिलाफ कैसे हिंदुओं को भड़काने की एक सुनियोजित साजिश चल रही है। सुनिए जरा। सिर्फ एक धर्म को उठाने के लिए हमारे हिंदू देश को तोड़ रहे हैं, जो कि हम नहीं होने देंगे। हिंदू जाग चुका है और मैं आग्रह करूंगा सभी हिंदू भाइयों से, जो ये आपके पास कुकुर मुत्तों की तरफ फैल रहे हैं, इनके विरुद्ध आवाज उठाएं, वरना ये कल को आपके घर को, आपके गांव को खा जाएंगे। आज आप देख लें पंजाब में जाके, वहाँ पे उन्होंने एक लेबर के रूप में किसी का घर किराए पे लिया। वो लोग कनाडा में बसे हुए हैं, आप कहीं भी जाके देखें, उससे 10 से 7 गांव ऐसे, 7 घर ऐसे मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने कब्जा करके रखा है। वो आपके घरों पे कब्जा कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके मोहल्ले पे, फिर गांव पे। आप किसी भी मुस्लिम बहुतायत मोहल्ले में जाके देखें, चाहे दिल्ली है, चाहे कोलकाता में तो बहुत ही बुरा हाल है। आप कहीं दिल्ली में जाके देखें, वहां से जरा से चूं भी करेंगे, वो आपको काट के रख देंगे। उनको यह पता लगना चाहिए कि तो सीधे तौर पर आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मुसलमान कब्जा कर रहे हैं, हिंदुओं के इलाके में आकर के कब्जा कर रहे हैं, ये बात कही जा रही है। अब इसी को लेकर के मुस्लिम स्पेस ने ट्वीट किया। इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे सवाल करते हुए कहा कि क्या सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मुस्लिम घृणा को रोकने में नाकामयाब हैं क्या? हिमाचल प्रदेश मुसलमान हमारे हिंदू इलाके और गांवों पर कब्जा कर रहे हैं, यही बात उन्होंने लिखा। और ये जो पूरी घटना है हरिपुर की है, कांगड़ा। 25 अप्रैल का ये वीडियो बताया जा रहा है। हरिपुर व्यापार संघ द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान इस तरीके का ये बयान दिया गया दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड शांत राज्य कहा जाता है। जब शांत राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ इतना आक्रोश है, इतनी घृणा फैली हुई है, तो उत्तर प्रदेश तो 4 कदम और आगे होगा। एक घटना के बारे में आपको मैं बताता हूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा। 28 अप्रैल को जानबूझकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया अलीगढ़ में दोस्तों। इस वीडियो में एक मुसलमान बच्चे को मारा गया और मारते हुए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया पूरी मुस्लिम कौम के लिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात एफआईआर में दर्ज है। मैं आपको एफआईआर जो दर्ज की गई है, जो बात बताई गई है, वो पूरी मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। इसमें बताया गया है कि श्रीमान कोतवाली प्रभारी महोदय थाना कोतवाली बन्ना देवी अलीगढ़ महोदय, निवेदन है कि दिनांक 28/4/2025 को सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राजू किताब वाला रसलगंज व नितिन, जिसकी रसलगंज में परचून की दुकान है, दोनों लोग एक बच्चे को पीटते हुए मुस्लिम समाज को अश्लील और अशोभनीय अभद्र भाषा में गाली गलौज कर रहे हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय को सार्वजनिक रूप से कटुए सुअर के बच्चे आदि के रूप में कह करके अपमानित किया जा रहा है, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। यानी आप सोचिए, इन वीडियोस में इस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। अब इसको लेकर के दोस्तों उसी इलाके के नेता हैं, अलीगढ़ से मेयर का एक बार बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ चुके हैं सलमान शाहिद, और सलमान शाहिद ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराते हुए इसको ट्विटर पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में अलीगढ़ बंद के दौरान कुछ गुंडों और असामाजिक तत्वों ने शहर का माहौल खराब करने के लिए एक बच्चे को मारकर वीडियो वायरल की। शहर में घूम घूम कर मुस्लिम समाज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त
नहीं किया जा सकता, सीधे तौर पर उन्होंने ये ट्वीट किया। एक और तस्वीर देखिए, कुछ दिन से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है गलत कॉन्टेक्स्ट में। ये वीडियो देखिए, इसके स्क्रीनशॉट हैं, वीडियो तो हम नहीं आपको दिखा सकते, कुछ यूट्यूब की बाध्यताएं हैं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट्स देखिए। इन स्क्रीनशॉट्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग राइट विंग ट्विटर हैंडल्स के जरिए ये वीडियो शेयर किया गया, जिसमें अलग अलग बातें लिखी गई। लिखा गया कि सामने टूरिस्टों की गोली मारकर हत्या हो रही है और लोकल कश्मीरी सुअर हंस रहे हैं। इस वीडियो के बाद कोई भी वामपंथी गालियां बकी गई हैं, कश्मीरियत की शहनाई बजाता मिल जाए तो उसे उतारकर जूते मारना, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अच्छा, इसका फैक्ट चेक जो है फौरन उन्होंने कर दिया मोहम्मद जुबैर ने फैक्ट चेक करते हुए बताया कि ये जो वीडियो है दोस्तों 22 अप्रैल की घटना हुई, लेकिन ये वीडियो 3 अप्रैल का है। राइट विंग और नफरती चिंटुओं ने इस वीडियो को गलत कॉन्टेक्स्ट में प्रचारित किया। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि राइट विंग अकाउंट्स आर ब्लेमिंग लोकल कश्मीरीज बाय शेयरिंग एन ओल्ड वीडियो ऑफ पीपल प्लेइंग विद फायर क्रैकर्स। द वीडियो इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इवन बिफोर द पहलगाम टेरर अटैक हैपेंड ऑन 22 अप्रैल। दिस इंसिडेंट हैज नथिंग टू डू विद पहलगाम अटैक। सीधे तौर पर भाई इस वीडियो का पहलगाम अटैक या उसके आसपास की घटनाओं से भी कोई लेना देना नहीं है। अब जब इतनी नफरत फैलाई जा रही है तो एक आप रिसर्च भी सुन लीजिए। APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये मानवाधिकारों को लेकर के काम करती है और उसकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों पहलगाम अटैक के बाद से अभी तक लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट बताती है कि पहलगाम हमले के बाद मुस्लिम समाज पर अटैक की घटनाएं, उनके सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं, अलग अलग तरीके से उनका जिस तरीके से बहिष्कार किया गया है उससे रिलेटेड घटनाएं बढ़ी हुई हैं। ये रिपोर्ट बताती है। इसके स्क्रीनशॉट्स मैं आपको कुछ दिखाता हूं कि देखिए किस तरीके से ये ट्विटर हैंडल है APCR का, उसमें लिखा गया इन द after month of Pahalgam attack, a wave of anti-Muslim violence has surged across India. Our reports highlight over 20 incidents, including murder in Agra, Uttar Pradesh. Scan QR code to read the full report by ACPR. Basically ये रिपोर्ट है और उसमें QR कोड ये कहा गया है कि आप पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पहलगाम घटना के बाद 20 ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें से आगरा में एक मौत का भी जिक्र किया गया है, एक मर्डर का भी जिक्र किया गया है दोस्तों। अब इसी खबर को लल्लन पोस्ट नाम के एक ट्विटर हैंडल के द्वारा शेयर की गई ये रिपोर्ट, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में आया उबाल, APCR की रिपोर्ट। तो इस तरीके से दोस्तों नफरत फैलाई जा रही, इस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक खबर और आप देख लीजिए जिसको देखकर आपको शर्मिंदा हो जाना पड़ेगा। आप जाहिलियत रहिए, सालों साल पढ़िए नहीं, लेकिन अगर एग्जाम की कॉपी में आप जय श्री राम लिख देंगे तो आप पास ही नहीं सिर्फ हो जाएंगे बल्कि अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ये स्क्रीनशॉट देखिए, हेडलाइन है, हेडलाइन में लिखा हुआ है, जौनपुर की ये खबर है, यूपी में लिखा जय श्री राम 56% अंकों के बाद से पास हो गए छात्र, अब नपेंगे टीचर। 25 अप्रैल 2024 की ये खबर बताई जा रही है। अब आप ये सोचिए किस तरीके की चीज़ें हो रही इस देश में। अब इसी कटिंग को लेकर के एक ट्विटर हैंडल ने पोस्ट किया, मोहम्मद सलमान, ये लिखते हैं कि अल्लाह पाक ऐसे छात्रों को डॉक्टर बनाएं और ये उन्हीं अध्यापकों के घर वालों का इलाज फ्री में करें। एक तरीके से उन्होंने व्यंग और तंज कसने की कोशिश की है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। इस वीडियो में दी गई अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।